हिंदू लोहाना समाज का एक त्यौहार जिसे नागपंचमी कहा जाता है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारी मम्मीज़ किचन चैनल पे। तो आज हम जानेंगे नागपंचमी के बारे में। गुजराती कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ महीने की वद पाचम में ये व्रत किया जाता है। तो आज हम जानेंगे इस व्रत की कुछ विधि, कुछ कहानी और क्या खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें 5 बहुएँ थी। उसमें से छोटी बहू थी, वो बहुत ही गरीब थी, उसके माँ बाप भी नहीं थे। तो उसकी जेठानी सब उसको ताना दिया करती थी, तो तुम्हारे पास क्या है। छोटी बहू के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था क्योंकि वो गरीब थी और उसके माँ बाप भी नहीं थे। एक दिन की बात थी, सब लोगों ने खाना खा लिया लेकिन छोटी बहू को खाना नहीं दिया गया। और उसके बाद बर्तन मांजने को बोला, तो बर्तन मांजने बैठी थी, तब उसने देखा कि एक पतीले में थोड़ी सी खीर बची थी। उसने सोचा कि पहले बर्तन मांज लेती हूँ, फिर बाद में मैं ये खीर खा लूँगी। बर्तन तो मांज लिए, लेकिन देखा तो खीर पतीले में नहीं थी। उसने सोचा कोई मेरे जैसी करम फूटी होगी तो उसी ने खा ली होगी, कोई बात नहीं है, जिसने भी खाई है उसका भला हो। ये जिसने भी खीर खाई थी वो कोई और नहीं था, नाग देवता ही थे। नाग देवता तो प्रसन्न हो गए छोटी बहू पे और कहा कि बेटी, तुम तो बहुत ही दुखी लगती हो। तब छोटी बहू ने उसकी घर की सारी कहानी बताई। तब नाग देवता ने कहा, चिंता मत करो, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब कोई भी परेशानी हो मेरे पास आ जाना। थोड़ा समय बीत गया और छोटी बहू भी माँ बनने वाली थी। और तभी उसकी सास ने ताना दिया कि तुम्हारे पियर में तो कोई नहीं है, कौन आएगा, कौन खुशियाँ मनाएगा, क्या हीरा जवाहरात लाएगा, तू तो रही कंगाल ही कंगाल है तू तो। छोटी बहू नाग देवता के पास गई और उसने सारी बात नाग देवता को बताई। नाग देवता ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम घर पे जाओ। छोटी बहू जब अपने ससुराल वापस पहुंची तो देखा कि बहुत सारे हीरे जवाहरात के साथ उसके भाई और भाभी उसको लेने आए थे। और उसकी सास तो देखती ही रह गई। छोटी बहू तो अपने भाई भाभी के साथ खुशी खुशी चली गई। वहाँ जाके उसने 2 बच्चों को जन्म भी दिया। बच्चों को दूध पीना था, तब छोटी बहू ने दूध गर्म कर लिया था। नाग देवता ने वो दूध पी लिया तो उसका मुंह जल गया। तब से लेकर आज तक नागपंचमी का जो व्रत करते हैं वो ठंडा ही खाना खाते हैं। नागपंचमी के दिन जो भी खाना है वो रात को ही बना लेते हैं। तो मैंने तीखा थेपला और मीठा थेपला और बाजरी की रोटी बना ली थी। कहते हैं कि नागपंचमी का व्रत जो करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। नागपंचमी के दिन सुबह जो पूजा होती है उसमें मैंने भिगोए हुए चने, मूंग, बाजरी, फ्रूट, दूध, अबील गुलाल, कंकु और पानी सब ले लिया है और एक नारियल भी ले लिया है। सबसे पहले सब विधि के साथ पूजा कर लेंगे, फिर बाद में आरती कर लेंगे, फिर उसके बाद कथा सुन लेंगे। व्रत करने वाले को ठंडा ही खाना खाना है, एक टाइम भोजन करना है और शाम को ये जो भिगोए हुए चने, मूंग और बाजरी है वो खा सकते हैं। व्रत की कथा मैंने शॉर्ट में कही है, शायद थोड़ी सी छूट गई होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारी अगली नई वीडियो के साथ।